हम दुनिया के ताकतवर तरीन लोग थे, लेकिन हमने अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने हमें तबाह कर दिया। ये जमीन कभी एक ऐसी कौम का मस्कन थी जो अपनी ताकत पर नाज करती थी। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने बेमिसाल कुव्वत, देओकामत जिस्म और इस दुनिया में गलबा अता किया है। ये थे कौमे आद। तारीख की एक ताकतवर तरीन कौम। उनके शहर बुलंद पहाड़ों में महलात की तरह तराशे गए थे। दौलत, ताकत और गुरूर सब कुछ इनके पास था, लेकिन उन्हें अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने इनको अजाब दिया और तबाह कर दिया। हम सबसे ताकतवर हैं, कोई हमें नहीं हरा सकता। क्योंकि वो एक हकीकत भूल चुके थे कि ताकत देने वाला कौन है और उनको पैदा करने वाला कौन है। उन्होंने अपने रब को भुला दिया और खुद को खुदा समझने लगे। हम जमीन के बादशाह हैं, हमारी हुकूमत हमेशा कायम रहेगी। इनके शहर खूबसूरती और ताकत की मिसाल थे। हर तरफ सोना, चांदी और खजाने थे। इसी वजह से वो मगरूर हो चुके थे। उन्होंने अल्लाह की नेमतों को अपना हक समझ लिया और शुक्र अदा करना छोड़ दिया। उनके दिल गुरूर से भर गए। वो कमजोरों का मजाक उड़ाते थे और जमीन में फसाद फैलाते थे। वो खुद को सबसे बड़ा समझते थे और जमीन पर कहते फिरते थे, कौन है जो हमारा मुकाबला करने की ताकत रखता है। इस पूरी दुनिया में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम इसमें हमेशा जिंदा रहेंगे। ये सवाल उनकी हलाकत की बुनियाद बन गया, क्योंकि वो अल्लाह की ताकत को भूल गए थे और अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझ बैठे। मगर अल्लाह सब कुछ देख रहा था और वक्त करीब आ रहा था। ये बहुत मजे का है। मैं इस तरह का गोश्त हमेशा खाता रहूंगा। तब अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा। वो थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने इस कौम को अल्लाह की वाहिदानियत की तालीमात दी। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने इन्हें नसीहत की, लेकिन इनकी कौम ने इनकार कर दिया और उनकी बात को सुना और हंसी में उड़ा दिया। ये कौन है हमारे मुकाबले में? हम सबसे ताकतवर हैं। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनकी बात को झुटला दिया और कहा कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम इस दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं और हर चीज हमारे पास है। उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो हक को सुनना नहीं चाहते थे और अब लाजिम था उन पर अजाब आता। ये बादल कैसा है? ये चमक, ये गिर्द कैसी है? पहले आसमान पर बादल छा गए। कौमे आद के लोग खुश हुए कि ये तो बारिश है। हमें लगता है आज बारिश होगी। ये बादल आ रहे हैं, रहमत आने वाली है। मगर वो नहीं जानते थे ये तो अल्लाह की नाफरमानियों का अजाब है। हुआ चलना शुरू हुई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर एक खौफनाक तूफान। हवा इतनी शदीद थी कि वो कौमे आद के देओकामत लोगों को भी आसानी से उड़ा रही थी।
लोग आपस में इतनी जोर से टकराते कि उनके सर फट जाते और दिमाग बाहर निकल जाते। जमीन लर्ज रही थी, आसमान गरज रहा था और हर तरफ लोगों की चीखों पुकार थी कि किसी तरह हमारी इस अजाब से जान छूट जाए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उनकी ताकत खत्म हो रही थी। ये वही लोग थे जो समझते थे हम सबसे ताकतवर हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भूल चुके थे। वो नहीं जानते थे कि उनको पैदा करने वाला अल्लाह उनको मिटा भी सकता है। कल तक जो लोग बड़े बड़े दरख्तों को इस एक हाथ से उखाड़ सकते थे, वो आज खुद जमीन पर मुर्दा हालत में बिखरे हुए थे। जब तूफान खत्म हुआ तो हर तरफ खामोशी छा गई। उनका शहर तबाह हो चुका था और खंडरात में बदल चुका था। कौम आद इस दुनिया से खत्म हो चुकी थी। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इनके साथ देने वाले लोग जिन्होंने गुमराही को छोड़कर अल्लाह का रास्ता चुना, बस वही जिंदा बचे और आने वाली दुनिया के लिए एक सबक बस। कौम आद की कहानी हमें क्या सिखाती है? गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम बुरा होता है और सच्ची कामयाबी सिर्फ इताअत में है।